स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रॉयल गढ़वाली में। तो सभी को मेरा नमस्कार और गुड मॉर्निंग। मैं हूं विकास भट्ट और मैं हूं उत्तराखंड देवभूमि के एक प्यारे से और खूबसूरत से शहर श्रीनगर गढ़वाल से। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो आज की यात्रा में हम दर्शन करेंगे बूढ़ा केदार महादेव के। और अभी मैं पहुंच गया हूं पोखाल। और ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये है खैट पर्वत। इसे अछरियों का पर्वत या परियों का पर्वत भी कहते हैं। बूढ़ा केदार टिहरी जनपद एवं उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध धाम है। भगवान शिव ने पांडवों को इसी स्थान पर एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में दर्शन दिए थे, जिसके बाद इस स्थान का नाम बूढ़ा केदार पड़ा। बूढ़ा केदार धाम दो नदियों बालगंगा व धर्मगंगा के बीच स्थित है और इसी स्थान बूढ़ा केदार पर दोनों नदियों का संगम भी है। बताया जाता है कि पूर्व में यह केदारनाथ पैदल यात्रा का यह मुख्य पड़ाव था। उस समय बूढ़ा केदार धाम के दर्शन किए बिना केदारनाथ की यात्रा अधूरी मानी जाती थी। बूढ़ा केदारनाथ के नाम से ही इस गांव का नाम भी बूढ़ा केदार पड़ा, जो धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यात्रा में मैं आगे बढ़ते हुए अभी पहुंच गया हूं जागधार, जो टिहरी गढ़वाल में आता है। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं पोखाल के थोड़ा से आगे पे है गडोलिया। और मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूं कि जब मैं आज से लगभग 2 महीने पहले सेम मुखेम की यात्रा पे जा रहा था इसी रूट से होते हुए, तो मेरी बुलेट की जो बैटरी है वो ख़राब हो गई थी। तो उस टाइम पे मेरी हेल्प की थी यहाँ पे एक भाई हैं, ऋषभ भाई हैं। हेलो भाई ऋषभ भाई, कैसे हैं? बढ़िया। तो ये ऋषभ भाई हैं हमारे, और इन्होंने मेरी मदद की, मतलब बिना सोचे समझे। ऐसा कोई नहीं करता है। तो आज मौका मिला है, मैं उनकी बैटरी वापस लौटाने आया हूँ। तो सबसे पहले मैं उनकी बैटरी लौटा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऋषभ भाई का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ भाई आपका, आपने हमारी मदद की और बहुत बहुत धन्यवाद यार। ओके, फिर मिलते हैं। ओके। तो अभी मैं ऋषभ भाई की बैटरी लौटा के आ गया हूँ। और दोस्तों बहुत ही कम लोग होते हैं जो करते हैं, इतना विश्वास करते हैं किसी पे कि हाँ उन्होंने जो है। उस दिन मैं जा रहा था शेर मुखिम की यात्रा पे और एकदम से मेरी जो बैटरी है बुलेट की वो ख़राब हो गई थी। तो उन्होंने बिना सोचे कहा कि भैया आप ये बैटरी ले जाओ और जब भी आपको टाइम लगेगा आप वापस कर देना। तो मैंने जैसे ही फिर मुझे आज मौका मिला, बूढ़ा केदार यात्रा पर निकला था मैं आज, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज ऋषभ भाई की जो बैटरी है उसको वापस कर दिया जाए। मैं बैटरी दे के वापस आ गया हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं उनका। और अभी मैं थोड़ा जागधार से आगे आ गया हूँ और यहाँ पे आप लोकेशन देखिए, व्यू देखिए। ये है टिहरी झील, इतनी लंबी बनी हुई झील, काफ़ी बड़ी झील है। जो टिहरी डैम परियोजना है ये पूरी की पूरी उसी की झील है। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है इन पहाड़ों के बीच में, और एक शांत पानी की झील बनी हुई है और बहुत ही प्यारा खूबसूरत नज़ारा है। और इस खूबसूरत नज़ारे के साथ आगे बढ़ते हैं और करते हैं फिर बूढ़ा केदार जी के दर्शन। तो मेरे साथ बोलिए, जय बूढ़ा केदार की जय। बूढ़ा केदारनाथ धाम की नींव आदि गुरु शंकराचार्य ने रखी थी। उसके बाद से लेकर अभी तक समय समय पर जीर्णोद्धार का कार्य भी किया जा रहा है। अभी के टाइम पे मैं पहुंच गया हूं घनसाली में, और ये घनसाली का पार्क है जहां से घनसाली दिखना शुरू हो जाता है और यहीं से घनसाली की सीमा भी प्रारंभ हो जाती है। और मेरे पीछे देखिए आप, शनिदेव जी का मंदिर भी है। तो भगवान शनिदेव का दर्शन करते हुए बढ़ते हैं आगे। यात्रा में आगे बढ़ते हुए अभी हम पहुँच गए हैं घनसाली। और आप बूढ़ा केदार कैसे पहुँचे? सर्वप्रथम आप ऋषिकेश या हरिद्वार पहुँचकर टिहरी पहुँचेंगे। टिहरी के बाद आप घनसाली होते हुए चमियाला पहुँचेंगे और चमियाला से फिर आता है बूढ़ा केदार धाम। जिला मुख्यालय से यह धाम करीब 85 किलोमीटर दूर है। जिला मुख्यालय से यहाँ के लिए सीधी बस सेवा भी है। घनसाली से छोटे वाहनों से भी यहाँ तक आसानी से पहुँचा जा सकता है। बस व छोटे वाहन की सुविधा बूढ़ा केदार तक है।
इस मंदिर के अंदर पत्थर की शिला है जिसमें पांडवों की आकृतियां उभरी हैं। बताया जाता है कि गोत्र हत्या से मुक्ति पाने के लिए पांडव इसी स्थान से स्वर्गारोहण के लिए निकले थे। तो यहाँ पर भगवान शिव ने पांडवों को एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में दर्शन दिए थे, जिसके बाद इस स्थान का नाम बूढ़ा केदार पड़ा। इस मंदिर के पुजारी नाथ जाति के लोग होते हैं और इसी स्थान से प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल सहस्त्रताल तक भी पहुंचा जा सकता है। और बात की जाए मौसम की, तो मौसम एकदम खुला हुआ है। धीरे धीरे धूप भी तेज होती जा रही है और हल्की हल्की ठंड भी है। तो बढ़ते हैं यात्रा में आगे। अभी हमने पहुंचना है चमियाला और चमियाला के बाद आएगा बूढ़ा केदार। तो यात्रा में आगे बढ़ते हुए अभी पहुंच गए हैं चमियाला और यह न्यू टिहरी का एक मार्केट है। चमियाला के बारे में बहुत कुछ सुना है, आज देखने का मौका भी मिल रहा है और काफ़ी बड़ा मार्केट है चमियाला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रावण मास में पैदल कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्त बूढ़ा केदार के दर्शन करते हैं। बूढ़ा केदार के दर्शन के लिए दूर दराज क्षेत्रों से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। यह काफ़ी प्राचीन केदार में एक माना जाता है। वर्तमान में केदारनाथ की पैदल कांवड़ यात्रा यहीं से होकर निकलती है। यहाँ पर बूढ़ा केदार का प्राचीन मंदिर था जिसे अब भव्य रूप दिया गया है। क्षेत्र ही नहीं बल्कि दूर दराज क्षेत्र के लोगों को इस धाम के प्रति अटूट आस्था है। योगी रावल अमरनाथ जी जो पुजारी हैं बूढ़ा केदारनाथ के, उनका कहना है कि यह मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर है और यात्रा सीजन के दौरान देश के कई जगहों से श्रद्धालु बूढ़ा केदार के दर्शन के लिए आते हैं। बूढ़ा केदार में वर्ष भर श्रद्धालुओं के लिए कपाट खुले रहते हैं और श्रावण मास में मंदिर में काफ़ी भीड़ लगी रहती है। तो बोलिए जय बूढ़ा केदार की जय। यात्रा में आगे बढ़ते हुए मैं थोड़ा चमियाला से आगे आ गया हूँ और यहाँ पे दो रास्ते हैं। ये जो दाएं हाथ वाला है ये जाएगा ऊपर बूढ़ा केदार और जो नीचे वाला रास्ता है ये गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए जाता है। यहाँ से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पे है बूढ़ा केदार। तो चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं बूढ़ा केदार धाम के। हिमाल ठंडो ठंडो नीसु गंगा जी कुछाल ठंडो। बूढ़ा केदार मंदिर समिति का कहना है कि बूढ़ा केदार धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहले यह मंदिर काफी प्राचीन था जिसे अब भव्य रूप दिया गया है, जिसमें स्थानीय लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। पूर्व में यह केदारनाथ का मुख्य पैदल मार्ग भी था और यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। इस स्थान की धार्मिक महत्व को देखते हुए क्षेत्र के लोग इसे 5वां धाम घोषित करने की मांग करते आ रहे हैं। और फाइनली हम पहुंच गए हैं बूढ़ा केदार और ये जो नीचे आपको संगम दिखाई दे रहा है ये बाल गंगा और धर्म गंगा का संगम स्थल है। जो बूढ़ा केदार नाथ धाम है वो बाल गंगा और धर्म गंगा के बीच में स्थित है। तो बोलिए बूढ़ा केदार की जय। और बढ़ते हैं आगे। यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है मंदिर और दर्शन करते हैं बूढ़ा केदार के।
और ठीक सामने देखेंगे तो केदार वैली भी यहाँ से दिखाई दे रही है, क्योंकि यह पुराना मार्ग था, जो पैदल मार्ग था पुराना, वो बूढ़ा केदार से होते हुए ही केदारनाथ और बद्रीनाथ को जाता था। अभी हम पहुंच गए हैं बूढ़ा केदार धाम के प्रवेश द्वार पे, जो मुख्य प्रवेश द्वार है। जय बूढ़ा केदारनाथ। तो प्रवेश करते हैं और दर्शन करते हैं बूढ़ा केदारनाथ धाम के। और मुख्य प्रवेश द्वार से कुछ सीढ़ियां हैं, इसे चढ़कर हमें मंदिर तक पहुंचना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं दर्शन भगवान शिव के, महादेव के। तो बोलिए हर हर महादेव। अब जानते हैं बूढ़ा केदार मंदिर का इतिहास, और वो भी जो यहाँ के जो योगी रावल अमरनाथ जी हैं उनके ही मुख से। तो प्रणाम रावल जी। तो थोड़ा सा हमें मंदिर के बारे में बता दीजिए आप। जी जी धन्यवाद। ये है बूढ़ा केदार जी। तो यहाँ पर ये वृद्ध रूप है भगवान का जी। ये पूर्ण रूप है जी। और साकार रूप है जी। ये पूर्ण रूप क्या है कि एक हाथ में त्रिशूल है जी। एक हाथ में खप्पर है, फूल रखे हैं जो जी। कान में कुंडल है जी। बगल में झोली है जी। और दोनों तरफ से ये नाग आ रहे हैं। नागों की फण छोटी छोटी दिखाई दे रही होगी आपको जी। ये छोटी छोटी फण। ऊपर से गंगा जी है जो चावल तड़े गंगा जी है जी। ऊपर से जटा भी है जी। ये पूर्ण रूप है भगवान का, वृद्ध रूप है, बगल में झोली भी है। ठीक है जी। अब ये जो भगवान ने जो दर्शन दिए, पांडवों को दर्शन दिए थे भगवान ने द्वापर में। जी। पांडव क्यों आए थे? प्रायश्चित के लिए आए थे। जी। जो कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था, महाभारत युद्ध, इनके गोत्र हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। अब गोत्र हत्या ब्रह्म, जब युद्ध समाप्त हो गया तो वेद व्यास जी ने, भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर धर्मराज जी को वेद व्यास जी के पास भेजा परामर्श के लिए कि जाओ गुरु जी के पास जाओ, परामर्श करो, आप क्या करना चाहिए। जो तुम्हारे जो गोत्र के और गुरु लोग और गोत्र के लोग मारे गए, उनकी आत्मा की शांति के लिए अब तुम मोक्ष के लिए वेद व्यास जी से बोलो कि क्या करना है, हमको क्या उपाय करना है। तो वेद व्यास जी के पास जब गए पांडव, तो वेद व्यास जी ने इनको जो है बताया कि शंकर जी के पास जाओ जी, हिमालय उत्तर दिशा में, उत्तरी भाग में धर्म प्रयाग, दो नदी के संगम है यहाँ, ये धर्म प्रयाग है आगे जाके जी।
तो 5 पर्वत हैं, 5 पर्वतों के नाम भी है इनके, सिद्धपीठ, महापीठ, स्वर्गारोहणी, उत्तरारोहणी, सतोपन। ठीक है जी। तो अब यहाँ जब पांडव चले, वेदव्यास जी ने कहा कि वहाँ जाओ, तो वहाँ पर भगवान आशुतोष है, परिवार लेके हैं, और कोई निराश नहीं आता वहाँ से। तुम्हारी मनोकामना वहाँ पूर्ण होगी, तुम्हारे पितरों से वहाँ होंगे, भगवान वहाँ माफ़ करेंगे तुम्हारे पाप। तो जब ये यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर भगवान ने इनको साक्षात दर्शन दिया, और साक्षात दर्शन दे के भगवान को पहचान नहीं पाए, और भगवान अदृश्य हो गए, स्वयंभू हो गए जी। तो यहाँ पर ये साकार रूप हो गए जी। ये निराकार हो गए जी। अब धर्मराज जी को संशय हो गया कि भगवान तो चले गए यहाँ से, यहाँ तो स्वयं हो गए भगवान। बिल्कुल। अब स्वयं हो गए तो भीम भी साथ में था, 10,000 हाथी का बल था, उस वक्त आता तो शिला भी उठा सकता था, लेकिन धर्मराज जी समझ गए कि भगवान दर्शन देंगे, हमारी गलती हम पहचान नहीं पाए, इसलिए ये पांडवों जल्दी करो, भगवान का पीछा करो, कहाँ गए भगवान। बिल्कुल। तो धर्मराज जी पग चिन्ह जानते थे, पग चिन्ह देखते थे वो कि कौन किधर गए। जी। अब यहाँ से वो चलते चलते जो है कहाँ चले गए, आपके केदारनाथ, सतोपन। जी। अब वहाँ गए तो भगवान को पता हो गया कि भाई पांडव आ रहे हैं, मेरा पीछा कर रहे हैं, पर्वतर्यामी है। तो वहाँ भगवान ने भैंसों का रूप ले लिया, भैंसों का, माया रूपी भैंस ही भैंस नजर आई उनको, सारे केदारनाथ में चारों तरफ भैंस ही भैंस नजर आई। तो जब भैंस ही भैंस नजर आई, धर्मराज जी समझ गए कि ये व्यक्ति किसी भैंस किसी की है नहीं, जी। माया से कोई रच नहीं सकता है, जी। ये प्रभु की कोई लीला है हमारे साथ में, और इन्हीं में शंकर जी हैं। सिया राम हुई सबसे जवानी करो प्रणाम, जो जुबानी भगवान तो सब में है, लेकिन ये विराट रूप जो है इन्हीं में शंकर जी है, पर है कौन, कौन पहचाने। तो धर्मराज जी कहते हैं कि पांडवों अब इनमें पहचानो कौन है शंकर जी, तो फिर असंभव हो गया ना पहचाना। तो भीम ने कहा कि भैया एक उपाय हो सकता है, ये जय विजय पर्वत है जो, मैं इनको अपनी टांग लगा के फैला के खड़ा हो जाता हूँ, और नकुल साहिब तुम जो है इन भैंसों को मेरी टांग के नीचे हाँको, ताकि जो शंकर जी होंगे वो टांग पर बेच नहीं करेंगे, तो पकड़े जाएंगे और जल्दी भी काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी उन्होंने जो है 12 साल तक भैंस हाँकी, ऐसा इतिहास में सुनते हैं हम कि 12 साल तक इन्होंने भैंस हाँकते रहे, एक युग लगा पूरा। जी। जी। अब हाँकते हाँकते भगवान की लीला तो भगवान जाने, उसके बाद जो है सारी भैंस तो निकल गई। अब जहाँ पर हम केदारनाथ जी के जो दर्शन करते हैं, तो भगवान वहाँ पर रह गए थे एक भैंसा रूप में। वहाँ केदार का मतलब है दलदल, वहाँ पानी पानी हो गया। जी। तो भगवान ने अपना सिर जो है वहाँ डाल दिया, सिर, जी। मैंने सिर वहाँ डाल दिया दलदल में। जी। अब जब सिर डाल दिया दलदल में, हमारे गढ़वाल में सेम लगाए थे उसके लिए, केदार संस्कृत शब्द है दलदल। दलदल। हाँ। जी बिल्कुल सही करें। तो अब भगवान ने जब सिर छिपा दिया वो भैंसे के रूप में जब वहाँ, जी। तो पांडवों में खलबली मच गई। जी। ये छिप रहा है, यही शंकर जी हो सकते हैं, भीम जल्दी आओ। जी। तो भीम ने पूंछ पकड़ लिया। जी। अब भीम ने जब पूंछ हटा तो धर्मराज जी आ गए। धर्मराज जी कहते भीम शांत रहो, इतना परेशान मत करो भगवान को, ठहरो। तब भीम ने पूंछ पे हाथ लगाया और करुणामय रखी कि भोलेनाथ हम कितना भटक रहे हैं आपके पीछे, और आपसे कोई निराश नहीं जाता, जिसके भाग्य पहले आप उसकी भी लिख देते हैं, और कोई तुमसे निराश नहीं जाता, और आपके अलावा कोई हमारे पितृमुक्त गोत्र हत्या ब्रह्मत्या का पाप से मुक्त कोई नहीं कर सकता है आपके अलावा। जी। अब आपको जैसा उचित लगता है, चलो आप पाताल लोग जा रहे हैं तो हमने पूछ पकड़ लिया आपको। जी। हम भी आपके साथ पाताल लोग जा रहे हैं, जाने तो भगवान के साथ में कहीं भी जाओ। जी। ठीक है। जी। लेकिन भोलेनाथ कलयुग में कोई हमारा नाम नहीं लेगा, और जनहित में भी फिर जो है कोई नहीं जानेगा कि पितृमोक्ष भी होता है, बिल्कुल सही करें। कोई रास्ता ऐसा भी है। जी। इसलिए जनहित के लिए आप जो है कुछ ना कुछ हमको जो है कीजिए। जी। तब आकाशवाणी हुई निकली उसके बाद, हे पांडवों अब मेरा पीछा छोड़ दो, यहाँ पर पीठ के दर्शन करो, पृष्ठभाग, मंदिर बनाओ, केदारनाथ नाम होगा। तो केदार का मतलब हो गया दलदल, जी। और नाथ का मतलब है स्वामी। स्वामी। और सिर जो है वो काठमांडू नेपाल निकल गए। जी। पांडवों सिर के दर्शन काठमांडू नेपाल मिलेंगे, वहाँ का नाम आज तक प्रसिद्ध नाम होगा पशुपतिनाथ। जी। ठीक है। जी। और तुम्हारे प्राश्चित जो तुम प्राश्चित के लिए पीछा कर रहे हो मेरा, जहाँ मैंने तुमको बूढ़े रूप में दर्शन दिए, ये वृद्ध रूप, जी। जहाँ मैंने तुमको वृद्ध रूप में दर्शन जी। दिए, युधिष्ठिर जयति जयति देवो बाल खिल्ले समस्तताम, बालगंगा के निकट, बाल खिल्ले ऋषि की तपस्या से बालगंगा है, बालगंगा के निकट। जी। युधिष्ठिर धर्मगंगा बालगंगा निकटे भूमि स्पर्श मात्रेणम गौत्रहत्या मुच्यते। ये धर्मगंगा है। जी। बोलो तुम धर्मगंगा और बालगंगा के बीच में पहुंच जाओगे तो तुम्हारे सारे पाप समाप्त हो गए। शीला स्पर्श मात्रेणम संशय न भविष्यति। जी। और वृद्ध रूप में जहाँ मैंने तुमको दर्शन दिया, वहाँ तुम्हारे पास प्राश्चित दूर हो गए, पुत्रों का मुख छोड़ दिया। जी। अब तुम मंदिर बनाओ, पीठ के दर्शन करो, जी। सिर का नहीं, सिर काठमांडू नेपाल निकल गए, वो पशुपतिनाथ होगा, और अब तुम सतोपन को निकल जाओ, तो वहाँ से सतोपन निकल गए। तो जहाँ धर्मराज जी को प्रमाण मिलते हैं, यहाँ धर्मराज जी को ऊपर स्थान मिला हुआ है। जी। और धर्मराज जी के साथ में जो है वो भैरव भी गया था। जी। क्योंकि उनके साथ में भैरव भी जा रहा था ना। बिल्कुल। बल्कि जब पुष्प विमान आया
धर्मराज जी को लेने साक्षात शरीर गए हो जी। तो धर्मराज जी ने कहा कि पहले मेरे साथी को बिठाओ। जी। किसको? कुत्ते को। कुत्ते को। तो वो विमान वाले बोलते कि नहीं नहीं, ये आपके लिए आया है, जी। ये जो है सबके लिए नहीं है। तो धर्मराज जी ने मना कर दिया, ले जाओ अपना विमान, जी। हमें नहीं जाना है, ठीक है। जी। तो उसके बाद तब वहाँ बिजली चमक गई अच्छा। और आकाशवाणी हुई कि जितने वहाँ पर प्रस्तुत जी। हैं सबको लाओ। जी। तो धर्मराज युधिष्ठिर, भैरव, जी। और भैरव के कान में एक मक्खी भी गई थी, जी। वैकुंठ। अच्छा। तो इस प्रकार से ऊपर स्थान है, प्रमाण है, हाँ जी। ठीक है। जी। ये लिंगाकार है। थोड़ा नाथ जी आप लिंग के बारे में, ये जो लिंग है ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा लिंग है सबसे बड़ा है, आश्चर्यजनक भी है। आश्चर्यजनक भी। आश्चर्यजनक है, देखो। और ऐसा लिंग ये हो गया साकार, जी क्योंकि इसमें भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए ना। थोड़ा आप बता दीजिए पूरे की। ये साकार हो गया जी। ये निराकार हो गया। जी निराकार जी। तो साकार निराकार में ये फर्क है कि एक तुरंत सुनता है, जी। एक थोड़ा देर में। जी। ये फर्क है साकार निराकार। अब जो है और नाथ जी ये ऐसा अद्भुत शिवलिंग है जिसमें कई स्वरूप हैं। जी, और ये गणेश जी है। जी जी अब ये समझो आप, सुनो आप, ये गणेश जी हैं, जी। भगवान परिवार लेके बैठे हैं। ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे ये रहा जो 4 चरण है, है। जी इनको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भी कहते हैं। बद्री केदार यमुनोत्री गंगोत्री की संज्ञा दी है, ठीक है। जी ये कपिल भैरव गुरु गोरखनाथ जी का चेला है। जी। गुरु गोरखनाथ जी का चेला। चेला है। इसने शरीर पूरा किया, सिद्ध पुरुष है, इसने अवतार लिया। जी। ये कैला पीर, कैलाश पीर भी कहते हैं, क्योंकि त्रिशूल है। जी आकाश शक्ति पाताल शक्ति, ठीक है। जी अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ। यहाँ पर पूर्ण परिवार है भगवान का, जी लेकिन कार्तिकीय नहीं है। अब कार्तिक जी इसलिए नहीं है, देखो जी ये 4 चरण यही देता है हमको रास्ता जी। कि कार्तिक जी इसलिए नहीं कि यहाँ पर देवताओं और कार्तिक जी और गणेश जी में विवाद हुआ। क्या विवाद हुआ कि प्रधान पूजा के लिए तो भगवान ने इनको निर्णय दिया था कि जाओ जो पृथ्वी के परिक्रमा करके वापस लौटेगा पहले, सबसे पहले उसको मिलेगी। तो सारे तो चले गए, गणेश जी ने गए। गणेश जी ने यहाँ परिक्रमा की, भगवान की, माता पिता की, और तिलक लगाया। तो जैसे इन्होंने प्रस्थान किया तो आकाशवाणी हो गई, गणेश अब किधर जाओगे? यहाँ कार्तिक जी को कोई भी देवता जाएगा वहाँ तिलक लगी हुई मिलेगी। तो कोई भी देवता वापस नहीं आई, कार्तिक जी वापस नहीं आई। इसलिए ये ज्ञान देता है कि माता पिता की चरणों में सारी चीज। बिल्कुल सही कहा। ठीक है जी। ये कपिल भैरव जी। ये त्रिशूल है जी। ठीक है। आगे चलो, ये आकाश भैरव, अच्छा। आकाश भैरव जी ये माँ दुर्गा है। जी माँ दुर्गा अष्टभुजा जी। गोरखनाथ जी की कुल देवी है। जी। गुरु गोरखनाथ जी की कुल देवी। कुल देवी है। जय माता दी। ठीक है जी ये माता पार्वती है यहाँ, जी चतुर्भुज में। जी अब ये द्रौपदी है यहाँ पर, जी घोड़ी में सवारी है। जी घोड़ी में है ना सवारी? बिल्कुल सही। हाँ, ये द्रौपदी है। जी द्रौपदी थक गई थी हिमालय में, जी भगवान ने अश्वभेदा तो नहीं बोला। ये नंदी बैठा है, हाँ जी नंदी, जी। ठीक है। और नाथ जी बहुत ही ये अद्भुत। धर्मराज जी आया एक दूसरे जी और एक यहाँ धर्मराज। ये भैरव है, जी। ये पीठ है इसकी, ठीक है। ये सिर है, वो पैर है, ये 3 से ये दोनों बैठ जी। हाँ, ये सिर है। ये जिन पर टीका लगाई है दूसरे जी। ये विष्णु धर्मराज। इनको ऊपर स्थान इसलिए एक प्रमाण है जी। इनको बैठ जी और वहां से नकुल सहदेव अर्जुन ये बनेगा जी। इस प्रकार से। नकुल नकुल जी। ये नहीं सहदेव, सहदेव है अर्जुन जी। नाथ जी बहुत ही अद्भुत शिवलिंग है ये। जी जी ये विश्व में जो है आश्चर्य धर्म शिवलिंग जी और यहाँ से कोई निराश नहीं जाता। बिल्कुल अगर कोई अगर से यहाँ से दर्शन करने जाता है जरूर उसके जो है जी कपाट खुलते हैं, जैसे देवधाम के कपाट खुलते हैं, सब जो है लोग उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। जी। ये बात हम लोग के जाकर और नाथ जी ऐसा शिवलिंग है जिसमें महादेव भी हैं, गणेश जी भी हैं, सभी लोग, सभी देवी देवता निवास, पूरा एक पांडव भी हैं इसमें जी। तो इसलिए छोटा सा जो ये है जी बूढ़ा केदारनाथ, बूढ़ा केदारनाथ, बूढ़ा का मतलब वृद्ध, वृद्ध केदार दोनों तरफ नदी है, दलदल जी। और नाथ में स्वामी। जी। बोल बूढ़ा केदार भगवान की
न मृत्युर्न शङ्का न मे जाति